मोनोसेकेराइड्स यानी कि वन शुगर जो कि सिंपल शुगर है और दैट्स द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट। मोनोसेकेराइड्स में बहुत से आते हैं, बहुत से शुगर्स आते हैं, बहुत से कार्बोहाइड्रेट्स इंक्लूड है, यानी कि ट्राइयोसिस जो कि 3 कार्बन्स है, और टेट्रोसिस जो कि 4 कार्बन्स है, पेंटोसिस जो कि 5 कार्बन्स है, हेक्सोसिस जो कि 6 कार्बन्स है, एंड हेप्टोसिस जो कि 7 कार्बन्स है। ट्रायोसिस मोस्ट इंपॉर्टेंट, टेट्रोसिस नॉट मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये आपके पेपर्स में इंक्लूडेड इतना नहीं है। पेंटोसिस इज मोस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, हेक्सोसिस आल्सो मोस्ट इंपॉर्टेंट बिकॉज ग्लूकोज, गैलेक्टोज, फ्रक्टोज और उसके साथ साथ मेनोज जो कि इसका हिस्सा है, क्योंकि ग्लूकोज, फ्रक्टोज, मेनोज और गैलेक्टोज में 6 कार्बन्स है, so that is the part of that, the type of that. And heptose is not most important, but important in somehow from some proportions. जी, ट्रायोसिस जो कि जिसमें ट्राई एसाइल ग्लाइसरॉइड्स मौजूद, ट्राई एसाइल ग्लाइसरॉइड्स इसका एग्जांपल है ग्लाइसरॉइड्स, ट्राई एसाइल ग्लाइसरॉइड्स, उसके साथ साथ डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन्स, हाइड्रोक्सी एसीटोन्स। जी, ये इसका है एल्डिहाइड यानी कि एल्डोजिस है, और ये कीटोजिस है इसका। जी, ओके हो गया जी। ट्राई एसाइल ग्लाइसरॉइड्स, ये ट्राइयोसिस है, इसमें 3 कार्बन्स है, 3 कार्बन्स है, और इसका जो कार्बोहाइड्रेट्स का मुख्तसरन फार्मूला CnH2ON आता है फिर, ठीक है। इस फार्मूले में जो भी पुट कर ले, यानी कि इसमें 3 कार्बन्स है, तो N के बजाय 3 लिख लेंगे, सो H2, सो 3 को 2 में मल्टीप्लाई कर ले तो ये हाइड्रोजन 6 होंगे, और O भी N ही के मिकदार में होंगे, यानी कि 3। So C3H6 or 3 is the formula of that. Okay, ट्राइएसाइलग्लाइसरॉइड्स का। अब इसकी पुटिंग क्या है? ट्राइएसाइलग्लाइसरॉइड्स में यानी कि C एंड C, इसमें डबल बॉन्ड O, CH2OH एंड CH2OH। जी, ये है ट्राइसाइल ग्लाइसरॉल, द सिंपलेस्ट एंड द मोस्ट स्मॉलेस्ट शुगर ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स इज ट्राइसाइल ग्लाइसरॉइड्स। और उसका जो कीटोज ग्रुप है, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन ग्रुप है, वो कीटोन है, ठीक है जी, और उसमें कीटोन ग्रुप होगा, सो दैट्स व्हाई द नंबर दैट इज द कीटोनिक ग्रुप, यानी कि ये है डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन। ओके हो गया जी। Now we will move to tetrosis simply. Tetrosis में 4 कार्बन्स होते हैं, और इसका एग्जांपल क्या है? एरिथ्रोज और एरिथ्रियोलोज। जी, एरिथ्रोज और एरिथ्रियोलोज दो इसके, एरिथ्रोज एल्डोज है और एरिथ्रियोलोज कीटोसिस है। दैट्स व्हाई देयर इज एरिथ्रोज एंड देयर इज एरिथ्रियोलोज, जिस इसमें एल्डोज ग्रुप है और इसमें कीटोन ग्रुप है। पेंटोसिस के में मूव कर ले तो पेंटोसिस है 5 कार्बन की, और सबसे इंपॉर्टेंट है, ये है राइबोज, हाँ, और ये है राइब्यूलोज, राइब्यूलोज। जी, राइबोज एंड राइब्यूलोज मोस्ट इंपॉर्टेंट। राइबोज का नाम तो आपने सुना होगा, सुना है ना जी? हाँ, आरएनए में जो कंस्टिट्यूएंट मौजूद होता है, जो शुगर मौजूद होता है, दैट इज राइबोज शुगर। और इस राइबोज से जब एक ऑक्सीजन मिट जाए, एक ऑक्सीजन हाइड्रोक्सिल ग्रुप से रिमूव हो जाए और सिर्फ H बाकी रहे, थोड़ा सा एसिडिक भी हो जाता है वो, तो फिर वो डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड बन जाता है, डीऑक्सीराइबोज बन जाता है, और फिर वो मौजूद होता है डीएनए में। राइबोज मौजूद है आरएनए में, राइबो न्यूक्लिक एसिड में, और जो आरएनए का आर है वो एक्चुअली ये है भाईजान जी, मोस्ट इंपॉर्टेंट। और राइब्यूलोज, राइब्यूलोज एक्चुअली द कीटो ग्रुप, इसमें कीटोन ग्रुप है, so that's why it is known as ribulose. That all are important. We will discuss
लेटर अबाउट दैट। ओके जी। हेक्सोसिस हमारे लिए ट्रायोसिस, पेंटोसिस और हेक्सोसिस सबसे जरूरी है, क्योंकि इसके बारे में हम बहुत सारी बातें करेंगे। दैट्स व्हाई वी विल नाउ डिस्कस डिटेल ऑफ हेक्सोसिस। ओके जी। जी, ग्लूकोज का नाम तो बार बार आप सुनते होंगे, फिजियोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री के स्टूडेंट्स हो तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज। जी, glucose and fructose are the epimers of one another, because in that the ketone group is included, and in that the aldose group is included, and the aldehyde group is included. That's why that is known as glucose. Okay, okay जी। अब हाँ, कीटोन और एल्डिहाइड का कॉन्सेप्ट भी समझो। ये है सी, ये है डबल बॉन्ड ओ, और ये है एच। ये हो गया एल्डिहाइड ग्रुप, और ये है सी, ये है डबल बॉन्ड ओ, और यहाँ पर कोई मालूम नहीं, तो ये हो गया कीटोन ग्रुप। फॉर एग्जांपल इस ट्राई डाई हाइड्रोक्सीसीटोन में देखे, ये हो गया इसका, जी सॉरी 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 सॉरी, ये हो गया तमाम ग्रुप इसका कीटो ग्रुप, बिकॉज ये कार्बन है, ये कार्बन ये हो गया, दैट कार्बन इज दैट, एंड द डबल ऑक्सीजन इज बॉन्डेड विद दैट। ओके जी, विद द डबल बॉन्ड्स, and carbon have attached to the another carbon in that proportion, and that carbon have attached in CH2OH in that proportion, so that's why there is a keto group। एंड जब हाइड्रोजन सिर्फ अटैच होता है तो एल्डिहाइड होता है। नाउ यू रिमूव दैट बिकॉज दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट इन दैट टाइम एज मच एज वी आर डिस्कसिंग दैट। जी, ग्लूकोज C6H12 और 6 है, इसमें 6 कार्बन है और 12 हाइड्रोजन है, तो एक जी 1:2:1, ये बस एक फार्मूला है। इस कार्बोहाइड्रेट्स मोनोसेकेराइड्स में ये फार्मूला याद रखिए कि जब कार्बन और ऑक्सीजन एक रेशो में होगा तो हाइड्रोजन उसके डबल रेशो में होगा। फॉर एग्जांपल ट्रायोसिस में 3 कार्बन है तो हाइड्रोजन कितने होंगे जी 6, और टेट्रोसिस में 5 कार्बन है, 4 कार्बन है सॉरी, तो हाइड्रोजन कितने होंगे जी 8, जी C4H8 or 4, or C3H6 of 3, and C6H12 or 6 is glucose and fructose। फ्रुक्टोज में कीटोन ग्रुप है, एंड ग्लूकोज में एल्डोज ग्रुप है जी, एल्डिहाइड ग्रुप है। दैट्स व्हाई दैट्स एल्डोसिस। हेप्टोज इतना जरूरी नहीं है, अगर हम बता दें तो इसमें जो कि सेडोहेप्ट्यूलोज, सेडोहेप्ट्यूलोज और ग्लूको, जी सॉरी, ग्लूकोहेप्टोज आर वन पार्ट ऑफ दैट। जी, बस ये ठीक है, इतना ही ठीक है। ट्रायोसिस जो कि ट्राइएसाइलग्लाइसराइड और डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन, इसके दो शाखे हैं, यानी कि दो एग्जांपल्स है। ये है टेट्रोसिस एरिथ्रोज और एरिथ्रोलोसिस के एग्जांपल्स है। पेंटोज 5 कार्बन है, राइबोज और राइबोलोज सबसे इंपॉर्टेंट इसके एग्जांपल्स है। हेक्सोज में ग्लूकोज और फ्रक्टोज आता है, और हेप्टोज में ग्लूको हेप्टोज और हेप्टुलोज आता है। अब हम इन दोनों को, हेप्टोसिस और टेट्रोसिस को अलग करते हैं। इन दोनों को आज की वीडियो में डिस्कशन इसकी नहीं होगी। ट्रायोसिस की सबसे पहले डिस्कशन होगी, फिर पेंटोसिस की होगी, और फिर हेक्सोसिस की होगी। नाउ वी विल डिस्कस ट्रायोसिस। ट्रायोसिस जिसमें 3 कार्बन होते हैं, और इसके एग्जांपल्स है ट्राई एसाइल ग्लाइसरॉइड्स और ट्राई एसाइल ग्लाइसरॉइड्स। एसाइल ग्लाइसरॉइड्स नाम तो सुना होगा जी। ये ट्राइएसाइल ग्लाइसरॉइड्स एक ऐसा मॉलिक्यूल है जो कि हमारे बॉडी में, फॉस्फेट का नाम तो आपने सुना होगा, हमारे सेल में फॉस्फेट ग्रुप, उस फॉस्फेट ग्रुप में ट्राइएसाइल ग्लाइसरॉइड्स मौजूद होते हैं, यानी कि बस ट्राइएसाइल ग्लाइसरॉइड उसका सबसे जरूरी सब्स्टिट्यूएंट है। और हमारे सेल्स में बहुत से फैटी एसिड्स में जो कि ट्राइएसाइल ग्लाइसरॉइड्स बॉन्ड होते हैं, वो भी होते हैं ट्राइएसाइल ग्लाइसरॉइड। जी,
ट्राइएसाइलग्लिसराइड जो कि हमारे बॉडी में, हमारे फैट्स में, फैटी एसिड्स में, फैटी एसिड्स के साथ जो ग्लाइसरॉल बॉन्ड्स अटैच होते हैं, ग्लाइसरॉल मॉलिक्यूल्स सॉरी अटैच होते हैं, उसने ट्राइएसाइलग्लिसराइड्स बनाया होता है और दैट इज नॉन एज फुली फैटी एसिड्स एंड लिपिड्स। ओके जी। और ट्राइग्लाइसरॉल हमारे फॉस्फेट और लिपिड का एक कंस्टिट्यूएंट है एंड the dihydroxyacetone is also present in our cell in the shape of phosphate. Now we will move to the ribose and ribulose. उसके साथ साथ इसके कुछ कंस्टिट्यूएंट्स, कुछ अल्टरनेटिव्स है, कुछ एपिमर्स है, उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। जाइलोज, लाइजोज एंड जाइल्यूलोज। जी, राइबोज सबसे जरूरी, ये डीएनए में, आरएनए में मौजूद होता है और इसका स्ट्रक्चर इस तरह है, बनाता हूं मैं, 5 कार्बन पर मुश्तमिल है। यहां पर ऑक्सीजन है, ये कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, 3, 4 एंड ऑक्सीजन 5। दैट इज द टाइप। जी, तो यहां पर ऑक्सीजन, यहां पर HOH, यहां पर भी HOH, यहां पर भी, सॉरी बहुत गंदे तरीके से ड्रा करता हूं, लेकिन सॉरी, कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। GH एंड OH। जी, ये है राइबोस का स्ट्रक्चर। अब इससे ये ऑक्सीजन हट गया, रिमूव हो गया, तो ये बन गया डिऑक्सी राइबोस। जब ये ऑक्सीजन रिमूव हो गया तो इस रिमूव ऑक्सीजन को डिऑक्सी राइबोस कहते हैं। उस रिमूव ऑक्सीजन वाले मॉलिक्यूल को, राइबोस से जो कि ऑक्सीजन रिमूव हो गया है, उसको डिऑक्सी राइबोस कहते हैं और ये डीएनए में मौजूद होता है। डीएनए का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है, फॉस्फेट ग्रुप हो गया, ये शुगर ग्रुप हो गया और ये नाइट्रोजीनियस बेस हो गया। तो इसमें शुगर ग्रुप ये है जी। ठीक है, दैट्स इट। मोस्ट इंपॉर्टेंट, राइबुलोज, जाइलोज, लाइजोज एंड जाइल्यूलोज। जाइल्यूलोज तो हमारे यूरोनिक एसिड, जो कि यूरोनिक एसिड पाथवे है, हमारे लिवर में यूरोनिक एसिड बनता है और वो यूरोनिक एसिड फिर मुख्तलिफ अक़साम, मुख्तलिफ यूरिक एसिड को कन्वर्ट हो जाता है आखिर में। ठीक है, यूरिया को कन्वर्ट हो जाता है आखिर में और फिर वो यूरिन के जरिए बाहर निकलता है। तो जब यूरोनिक एसिड पाथवे में जाइलोज एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है, एक दरमियानी प्रोडक्ट है, क्योंकि ये बनता है और ये अनस्टेबल होता है, जिसकी वजह से डायरेक्ट खत्म हो जाता है एंड दैट इज जाइल्यूलोज। इसकी इतनी अहमियत है ही नहीं, क्योंकि है तो एक शुगर, इस शुगर की शेप इख्तियार कर लेती है और इसमें 5 कार्बन आ जाते हैं और बिल्कुल शुगर जैसा होता है, लेकिन कुछ सेकंड्स के लिए होता है, फिर गायब हो जाता है। दैट इज जाइल्यूलोज। जाइल्यूलोज इज नॉट इंपॉर्टेंट, दैट इज इंटरमीडिएट प्रोडक्ट एंड द इंटरमीडिएट ऑफ द यूरोनिक एसिड पाथवे। लाइजोज और जाइलोज, जाइलोज हमारे मसल्स में मौजूद होते हैं, हार्ट मसल्स में, और लाइजोज हमारे ग्लाइकोप्रोटीन्स का एक जरूरी हिस्सा है। हमारे ग्लाइकोप्रोटीन्स में, ग्लाइकोप्रोटीन्स आप जानते हैं, सेल मेम्ब्रेन के ऊपर जो भी प्रोटीन्स मौजूद है, उसके जो भी कार्बोहाइड्रेट्स मौजूद है और उसने प्रोटीन के साथ अटैचमेंट लिया हुआ है, दैट कंबाइनली मेक एंड नोन एज ग्लाइकोप्रोटीन्स। एंड ग्लाइकोप्रोटीन्स का हिस्सा लाइजोज है और ये बहुत जरूरी है। राइबोज, रिबुलोज, जाइलोज, लाइजोज एंड जाइल्यूलोज, that are the epimers and the aldose and ketosis of one another in the pentoses sugar, and that all are pentoses. Now we will discuss hexoses, सबसे जरूरी और हमारे पॉइंट ऑफ डिस्कशन ही ये है, हेक्सोसिस। नाउ हेक्सोसिस में ग्लूकोज है जी, इसमें मेनोज है, इसमें गैलेक्टोज है और इसमें फ्रक्टोज है। ये तीनों जो कि एल्डिहाइड्स है, एल्डिहाइड ग्रुप इसमें मौजूद होता है। आपको दिखने में मुश्किल तो होगी,
लेकिन कॉन्सेप्ट मेरे मुंह से जो अल्फाज निकलते हैं उस पर कुछ ना कुछ तो क्लियर कर ले। जी, मैं कोशिश करना चाहता हूं कि आपका कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट जरूर क्लियर कर लूं, अगर पूरा ना करूं तो। फ्रक्टोज इसमें कीटोन्स होते हैं जी, कीटोन्स। ओके, कीटोन ग्रुप इसमें होता है और इस तीनों में एल्डिहाइड ग्रुप होता है। अब इसमें फर्क क्या है? बस एपीमर्स है। एपीमर्स वो है जो कि अगर ग्लूकोज ने शीशे में देखा अपने आप को तो वो फ्रक्टोज लगेगा, वो मेनोज लगेगा, वो गैलेक्टोज लगेगा। यानी कि जब एक कार्बन में का एक कुछ 3 नंबर 2 नंबर कार्बन वगैरह जो भी नंबर हो, कार्बन एक कार्बन पर हाइड्रोजन एंड हाइड्रोक्सिल ग्रुप की तब्दीली हो जाए, वो बदल जाए, सो दैट इज नोन एज एपीमर्स। ओके जी, सो ग्लूकोज, मेनोज, गैलेक्टोज एंड फ्रक्टोज are the epimers of one another, and fructose have ketone group and these three have aldehyde group. Now glucose में जी, ग्लूकोज बहुत से बड़े यूनिट्स यानी पॉलीसेकेराइड्स का कंस्टिट्यूएंट है। नाउ वी विल डिस्कस पॉलीसेकेराइड्स इन अदर वीडियो इंशाल्लाह। पॉलीसेकेराइड का कंस्टिट्यूएंट है ग्लूकोज। मेनोज जो कि मोनोसेकेराइड्स है और ये ही बस सिर्फ ग्लूकोज ही की तरह है, लेकिन एक कार्बन पर इसकी एपिमराइजेशन हुई है। एपिमराइजेशन कंसेप्ट को जरूरी याद रखें कि एपिमराइजेशन वो कंसेप्ट है कि जब एक कार्बन पर एक 3 नंबर या 2 नंबर कार्बन पर तब्दीली आ जाए हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल ग्रुप की, तो दैट इज नोन एज एपिमराइजेशन। एंड मेनोज भी बहुत से बड़े मॉलिक्यूल्स का कंस्टिट्यूएंट है, बेसिक कंस्टिट्यूएंट है। गैलेक्टोज भी लैक्टोज का कंस्टिट्यूएंट है। गैलेक्टोज और ग्लूकोज मिलकर लैक्टोज बनाता है और फ्रक्टोज और ग्लूकोज मिलकर सुक्रोज बनाता है जी। दैट्स इट, दैट्स अबाउट दैट। और स्ट्रक्चर के बारे में अगर बात करें तो स्ट्रक्चर इतना जरूरी है इम्तिहान और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर करना बहुत जरूरी है। और जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि ग्लूकोज, मेनोज, गैलेक्टोज और फ्रक्टोज हेक्सोसिस का हिस्सा है, इसके अलावा इसके साथ बहुत से एपिमर्स लगे हुए हैं, बहुत से इसके अल्टरनेटिव्स है, जैसे कि गिवलोज हो गया, जैसे कि एरेबिनोज हो गया और बहुत से हो गए जी। सो दैट्स इट, ग्लूकोज, मेनोज, गैलेक्टोज एंड फ्रक्टोज। आई विल डिस्कस main structure of glucose. There are two types of structure. एक को कहता है पायरोनोज या पायरिनोज एंड फ्यूरिनोज स्ट्रक्चर जी। फायरिनोज और प्यूरिनोज। पायरिनोज स्ट्रक्चर जिसमें 5 कार्बन एक रिंग स्ट्रक्चर होता है और फ्यूरिनोज जिसमें 6 कार्बन एक रिंग स्ट्रक्चर होता है, जो कि मैं अभी डिस्कस करता हूं। और आई वांट टू ड्रॉ द हेक्सोज शुगर रिंग स्ट्रक्चर। ये 6 कार्बन है, यहाँ पर ऑक्सीजन अटैच्ड है, यहाँ पर ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन है जी, रिंग फॉर्म में मौजूद है। यहाँ पर CH2OH अटैच है जी, यहाँ पर H, हाँ यहाँ पर HOH, HOH, HOH एंड H एंड OH जी। ये H हो गया, ये तो ग्लूकोज है, ठीक है। अब यहां पर H या ऑक्सीजन यहां पर आ गया, ऊपर आ गया, और ऑक्सीजन इधर से खत्म हो गया, यहां पर H हो गया, तो इसकी एपिमराइजेशन हुई, तो अब ये ग्लूकोज नहीं रह गया, अब इसको कहलाएगा मेनोज जी। दैट इज मेनोज। एक्चुअली द स्ट्रक्चर ऑफ मेनोज इज दैट बिकॉज द अल्टरनेशन एंड तब्दीली हो गई जो इस बॉन्ड में कार्बन नंबर 3 पर तब्दीली हो गई हाइड्रोक्सिल और हाइड्रोजन ग्रुप की, सो दैट इज मेनोज एंड दैट्स इट अबाउट ग्लूकोज। नाउ मोनोसेकेराइड बस सिर्फ इतना ही, और इंशाल्लाह फिर इस अगले वीडियो में डाइसेकेराइड्स पढ़ेंगे और फिर पॉलीसेकेराइड्स पढ़ेंगे। दैट्स इट, अस्सलाम वालेकुम।